आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a solid non-conducting sphere of radius capital R is charged with a uniform volume charge density rho. Inside the sphere, a cavity of radius R is made, as shown in the figure. The distance between the centers of the sphere and the cavity is A. An electron is charged E and mass m is kept at a point P inside the cavity at an angle theta equals to 45 degree as shown. If at t equals to 0, this electron is released from point P, calculate the time it will take to touch the sphere on an inner wall cavity again. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास कोई एक स्पेयर है जिसका मास कितना है, जिसका रेडियस हमें गिवन है r, और हमें यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज्ड है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इस स्पेयर की गिवन है रो, जिसको हमने मान लिया पॉजिटिव का। ठीक, अभी हमने पॉजिटिव क्यों माना इसको बताएंगे। ठीक, अब इसके अंदर कह रहा है हमारे पास एक कैविटी है। देखो, एक कैविटी का ये सेंटर होगा, कैविटी की रेडियस r है, ये हमारे पास स्पेयर का सेंटर है। लेट्स से स्पेयर का सेंटर पॉइंट O था और ये हमारे पास जो कैविटी का सेंटर है इसको हमने मान रखा है, कैविटी के सेंटर को A हमने नाम दे दिया। ठीक, अच्छा, इस कैविटी की रेडियस r है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कैविटी के अंदर कोई एक पॉइंट P रखा गया है, कैविटी के अंदर कोई एक पॉइंट P रखा गया है। ठीक, ये पॉइंट P हमारा क्या है, कैविटी के अंदर है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। पॉइंट P की जो लोकेशन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही थी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तो ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि हमारे पास अभी ऐसा क्वेश्चन में डायग्राम में देखो तो हमारा जो पॉइंट P है इस कैविटी के सरफेस पे है। इट मींस कि कैविटी के सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेडियस r। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ही पॉइंट P हमारा मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक, जब ये हमारा अगेन कैविटी के इनर वॉल को टच करेगा तो कितना टाइम लगेगा। इट मींस पॉइंट P यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रॉन रखा गया जिसका मास कितना है, m है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मास m है, रेस्ट से स्टार्ट करता है एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको कितना टाइम लगेगा जब ये अगेन हमारा कैविटी के इनर वॉल को टच करेगा। तो इनर वॉल को लेट से पॉइंट Q पे टच किया तो पॉइंट P से Q तक जाने में जो इसको टाइम लगा होगा, पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने में लेट से टाइम t लगा, तो इस टाइम t की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर हो गया। पॉइंट P कहाँ पर था, कैविटी के अंदर था। अब यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है जिसका मास m है, टाइम t इक्वल्स टू 0 से मोशन स्टार्ट करता है। मोशन करते हुए जब अगेन कैविटी के इनर वॉल पॉइंट Q पे जाएगा तो कितना टच करेगा, तो कितना टाइम लेगा। ठीक, यहाँ से बेसिक सी बात है कि पहले हम ऐसा चाह रहे हैं कि कैविटी के अंदर हमें किसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, इस पेयर का सेंटर और कैविटी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a गिवन है। तो ठीक है, हमने मान लिया कि कैविटी के अंदर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया r, जो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, कैविटी के अंदर ये पॉइंट है r, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। चलो निकालते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि कैविटी आप भूल जाइए, इनिशियली क्या है, कैविटी आप भूल जाइए, एक हमारे पास सॉलिड स्पेयर है जिसपे क्या है, हमने मान रखा है जो चार्ज डेंसिटी है, सॉलिड स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पे प्लस Q प्लस रो मान रखा है। ठीक, अच्छा, कैविटी का जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है माइनस रो हमने मान रखा है। क्यों, क्योंकि कैविटी को हम मारे नेगेटिव में, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम घटा देंगे। ठीक, किसके, सॉलिड स्फीयर वाली या स्फीयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस वजह से यहाँ पे हमने नेगेटिव मान रखा है चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब यहाँ से हमने क्या किया कि पहले हम मान रहे कैविटी हम भूल ही जा रहे हैं, पहले हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि इस स्पेयर की वजह से पॉइंट R पे, पॉइंट R हमारा देखो ये हमारा पॉइंट R जो है, पॉइंट R भी ना लेके इसको कोई और पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि R हमारा कैपिटल R रेडियस ऑफ दिस स्पेयर है, तो इसको हमने मान लिया कोई एक पॉइंट S। ठीक, कौन सा पॉइंट मान लिया, पॉइंट S पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो पॉइंट S हमारा, अभी आप कैविटी भूल जाइए, इस स्पेयर के अंदर था, तो स्पेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, स्पेयर की हमारे पास रो क्या होगा, स्पेयर का पॉजिटिव में है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिखोगे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू होता है r, ये होगा r क्या होता है, स्पेयर के सेंटर से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा E इक्वल्स टू प्लस रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्पेयर के सेंटर से पॉइंट S पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको हमने मान लिया OS डिस्टेंस था। ठीक, ये आ गया हमारे पास OS डिस्टेंस, वेक्टर फॉर्म में इसको हमने देख लिया। ये हमारा क्या था, स्पेयर की वजह से पॉइंट S पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट S कहाँ रखा गया था, कैविटी के अंदर था। ठीक, अब हमने इनिशियली माना कैविटी था ही नहीं, तो पॉइंट S पे इस स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस OS। अब अगर कैविटी की बात करें तो कैविटी की वजह से पॉइंट OS पे अगर देखो, अब हम कैविटी की बात कर रहे हैं, कैविटी की वजह से, अब कैविटी पे जो चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है कितना है, माइनस रो है, तो कैविटी की वजह से लेट से कैविटी कितनी थी EC,
उसकी वजह से ये हमारे पास स्पेयर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था पॉइंट एस पे। अब कैविटी की वजह से देखो चार्ज डेंसिटी कितना है, माइनस रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब कैविटी के सेंटर से पॉइंट एस की डिस्टेंस, हमेशा सेंटर से ही डिस्टेंस लेते हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, एस। ठीक, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, टोटल में से हम कैविटी वाला घटा देंगे, तो यहाँ से देखो पॉइंट एस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एस इक्वल्स टू, सॉरी हाँ इसको मान लेते हैं, यहाँ पे एस पी लिख दो, स्पेयर की वजह से था ना, कंफ्यूज ना होना आप, यहाँ पे स्पेयर की वजह से एस पी था। अच्छा, पॉइंट एस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट एस पे स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप घटा दोगे, या फिर पॉजिटिव लिख दो, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो यहाँ पे अभी नेगेटिव आ ही जाएगा। तो पॉइंट एस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सिग्मा ओ एस, हमारे पास सिग्मा ओ एस डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। अच्छा, ओ एस क्या था, स्पेयर के सेंटर से पॉइंट एस की डिस्टेंस जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, प्लस कैविटी की वजह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस रो, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए एस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पे देखो पॉइंट एस पे जो पॉइंट हमारा कैविटी के अंदर था वहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन है बाहर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा हमारे पास, देखो ओ एस माइनस ए एस बचा। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। ओ क्या था हमारे पास, स्पेयर का सेंटर। अच्छा, हमारे पास जो ए था, ए क्या था हमारे पास, कैविटी का सेंटर, और पॉइंट एस क्या था हमारे पास, कैविटी के अंदर था। तो यहाँ पे देखो ये ओ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ओ ए डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है ए, ये हमारा क्या हो गया, ओ ए वेक्टर हो गया। अगर वेक्टर की फॉर्म देखिए ये हमारे पास ए एस हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो ओ एस होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस हमारे पास ए एस वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ओ एस वेक्टर। ठीक, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर ले, देखो ओ एस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ एस माइनस ए एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले से देखो ए एस आ गया। ठीक, सॉरी ओ एस माइनस ए एस इक्वल्स टू कितना हो गया, ओ ए। ठीक, ये कितना आ गया हमारे पास, ओ ए। तो यहाँ पे देखो ओ एस माइनस ए एस, ये सब हमारे पास क्या थी, डिस्टेंस, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। तो पॉइंट एस जो कैविटी के अंदर था वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी हमारे पास, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ओ एस माइनस एस की जगह पे आप लिख सकते हो ओ ए। ठीक, अब अच्छा ओ ए जो डिस्टेंस था वो हमें गिवन है, ओ ए क्या था हमारे पास, दोनों कैविटी और स्पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ए गिवन थी। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए क्या था हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कैविटी एंड स्पेयर। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब आप डिस्टेंस कुछ भी हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर हो तो हमारा कैविटी के सेंटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये पॉइंट एस हमारा मान लो यहाँ भी होता, पॉइंट एस मान लेते यहाँ कहीं होता, या पॉइंट एस हमारा पॉइंट पी हो जाता। ठीक, या हम कहीं भी होते इस कैविटी के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला था वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता। उसकी वैल्यू कितनी होती, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ए क्या होता है, कैविटी और सेंटर के, सॉरी कैविटी और स्पेयर के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस। ठीक, तो इसी तरह से अब बात करते हैं पॉइंट पी। अगर पॉइंट पी पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट पी भी हमारा कैविटी के अंदर है, तो पॉइंट पी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही तो होगा, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, अच्छा अब पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉइंट क्यू भी हमारे पास स्पेयर, सॉरी कैविटी के अंदर है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहने वाली है। स्पेयर के अंदर, सॉरी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं होगा। ठीक, कब तक नहीं चेंज होगा, जब तक आप कैविटी और स्पेयर के सेंटर्स की डिस्टेंस ना चेंज करें, तो डिस्टेंस हमारा सेम है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जब आप पी से स्टार्ट करोगे क्यू की तरफ जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, उसको हमने मान लिया है टाइम टी। अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पॉइंट पी था, ये हमारे पास पॉइंट क्यू था। अच्छा, यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल जो भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रॉन रखा गया था, जब पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, अच्छा ये दोनों पॉइंट पी और क्यू हमारे पास कैविटी के अंदर के पॉइंट थे। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो ये हमारा क्या था, कैविटी का सेंटर था, कैविटी का सेंटर से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, रेडियस है। अच्छा ये एंगल कितना था, ये एंगल हमें गिवन था 45 डिग्री एंगल क्वेश्चन में गिवन था, तो ये एंगल भी 45 होगा। लेट से एंगल हमने थीटा मान लिया, थीटा की वैल्यू कितनी है 45। ये हमारा कैविटी का सेंटर था, कैविटी के सेंटर को हमने ए मान रखा है, तो यहाँ पे देखो ए भी आर होगा, तो ए भी एंगल तो हमारे पास 45 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको हमने क्या किया, अगर इस आर के कंपोनेंट करोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो आर कॉस 45, आर कॉस 45, और ये भी डिस्टेंस तो हमारे पास आर कॉस 45 हो जाएगा, आर कॉस 45 डिग्री। तो टोटल डिस्टेंस पी और क्यू के बीच में अगर देखो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r cos 45। तो यहाँ पे मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस l थी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2r cos 45। अब t इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब देखो t इक्वल्स टू 0 पे क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है इलेक्ट्रॉन पॉइंट p पे था,
पॉइंट P से जब Q पे पहुंचेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा 2r cos 45, कितनी डिस्टेंस चलेगा 2r cos 45। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E तो सेम रहने वाला है, पॉइंट P पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अच्छा यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि पॉइंट S हमने ऐसे मान रखा है कि कैविटी के अंदर था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, तो पॉइंट P भी कैविटी के अंदर है, पॉइंट Q भी कैविटी के अंदर है, तो कैविटी के अंदर लेट से नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये तो हमारे पास प्रूविंग था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर कितना था E सिग्मा ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो गया। तो पॉइंट P पे भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉइंट Q पे भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहाँ से देखो क्या होगा, इनिशियली जब ये पार्टिकल हमारा पॉइंट P पे था, पॉइंट P से Q तक गया, तो हमने कहा कि ये कितनी डिस्टेंस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, S = ut प्लस आ जाएगा हाफ a t स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा गया था, उसका मास m है, तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास Q इंटू ई। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम, ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अच्छा इनिशियली चार्ज हमारा t इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो ये ut 0 हो जाएगा, तो यस कितना डिस्टेंस चला है l इक्वल्स टू P और Q के बीच की डिस्टेंस को हमने L मान रखा, उसकी वैल्यू कितनी है 2r cos 45, वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना था, टाइम t ही तो कैलकुलेट करना था, तो आ जाएगा हमारे पास 2lm डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास E इंटू कैपिटल E, और इसका रूट ले लेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, यही हमें टाइम कैलकुलेट करना था। वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r cos 45 इंटू यहाँ पे क्या है हमारे पास m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा E इंटू, और कैपिटल E की वैल्यू कितनी है, हाँ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैपिटल E की वैल्यू पुट कर दो तो सिग्मा a डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका आप रूट ले लो, इसका आपको रूट भी लेना होगा, तब जाके आपको नेट टाइम लगेगा पॉइंट P से Q तक कितना टाइम लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखो टाइम t इक्वल्स टू सॉल्व करने के बाद, अच्छा 2r cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं, देखो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/√2, ऐसे कुछ आएगा 2 इंटू 1/√2, और r तो पहले से होगा तो इसको लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म्स को हम लिख सकते हैं √2, पूरा टर्म कितना हो जाएगा √2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 2r cos 45 की जगह पे हम लिख सकते हैं √2 इंटू r, ठीक, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √2, और r पहले से था, तो आ जाएगा हमारे पास √2 इंटू r इंटू मास डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास E इंटू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा a, अच्छा 3 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर, ठीक, ये आ गया हमारे पास इस तरह से रूट में। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 √2, यहाँ पे आएगा 6 √2 r m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है हमारे पास ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रो इंटू ए क्या था हमारे पास कैविटी के सेंटर और स्पेयर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा टाइम t अल्टीमेटली फाइनली ये टाइम आ गया। इतने टाइम बाद जो हमारे पास पॉइंट P पे चार्ज पार्टिकल रखा गया था इलेक्ट्रॉन, वो हमारा इतने टाइम बाद पॉइंट Q पे जाके कोलाइड करेगा, ठीक, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ गया 6√2 m एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाई E रो 8 मींस ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।